जो प्रोग्राम करे हुए भाई साहब को सम्मानित कर रहे हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। ताली बजाओ भाई साहब को। मैं बता देना चाहता हूँ, कोठा की 10 है जिसने 20 करोड़ रुपए की लागत से 22 गांवों का सहयोग करके हरियाणा की नंबर 1 गौशाला बनाई है। मंगरवाना गांव का प्रोग्राम किया है। और जो खेल का सिस्टम पिछले साल में बच्चों ने किया था, अब की बारी हमारे को मौका मिला, भाई साहब के चरण हमारे ग्राउंड में पड़े। और इसमें ऐसा है, बजाचार संहिता लगी हुई है, इनाम की घोषणा नहीं कर सकते। 11,000 रुपये मैं अपनी गोद से देता हूं, यह मेरे ना की तालियां भाई। भाई साहब को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, यूपी में गंगा केरल जा कर दे छोड़ी मां सिंता एक्सीडेंट होकर गुजर गया था। इस गांव के योगदान की बात बताता हूं आपको। उसके 10 किले थे जी ईट के। एमडी साहब ने एक दिन में सारी पर्ची काट के दे दी। इस गांव में 42 लेबर लगी हुई थी और 80 ट्रेली 2 दिन के अंदर अंदर उस भाई का सारा गंदा मिल में पहुंचा दिया था। इतना भाईचारा इस गांव में है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं रहेगी भाई। जींद रोड से इस साइड में हमारे 12 गांव हैं और 12 गांवों से जुड़े हुए हैं। जक्सी, गंगाना, राना खेड़ी, शेमड़ी, मुंडपुर, रंगट, हमारे 22 गांव बनते हैं, जिसको मेवात कहा जाता है। मेवात कोई भी सरकार आए, कोई यहाँ कुछ काम नहीं करती। शेमड़ी गए वहां 20 मिनट जान बोलेगी, 20 मिनट जान बोलेगी। हमारे इस मेवात में कोई नहीं काम करता। एक बार 2005 में भाई साहब ने इस कुएं में टिकट दी थी। इस कोने में भाई साहब को और चौधरी साहब को, चौटाला साहब को एमएलए बना कर दिया था। इस मेवात में एक का बहुत बढ़िया है, इसमें जोगिंदर भी इसमें है, मैं भी इसमें हूँ, पवन जाखरी भी इसमें है, बजेंद्र खोखर भी इसमें है। इस एरिया ने पूरी कोशिश करके बढ़िया नीति से भाई साहब का साथ दिया है। और मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा, भाई जो ये हमारा मेवा था इसका नहीं दिखाऊं। और मैं भाई साहब को बुला के 10 मिनट के लिए भाषण की। इससे पहले हमारे सरपंच साहब अजीत जी, भाई साहब का धन्यवाद। आओ अजीत जी। मान सम्मान किए हो गए अभय चौटाला जी, उनके साथ आए जोगिंदर जी, हमारे सुरेंद्र प्रधान जी, वह पार्टी के अन्य कार्यकर्ता, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, वह बच्चों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और इस मुरलाना गांव की सरजमी पर इन बच्चों के खेल के बीच में अभय चौटाला जी जो पहुंचे हैं, मैं मुरलाना गांव में पहुंचने पर मुरलाना गांव की तरफ से इनका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये भी कहना चाहूंगा कि अभय चौटाला जी खेल रत्न की उपाधि ले चुके हैं। पहले भी बच्चों को इन्होंने काफी नौकरियां दी है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि खेल की तरफ से नौकरी देने का काम की शुरुआत इसी परिवार से हुई थी। और अभी आपके बीच में अभय चौटाला जी आएंगे और सभी से अनुरोध है, जितनी देर वो बोले उनकी बातें ध्यान से सुने और उन पर गौर करें। अभय चौटाला जी का मुरलाना गांव पे पहुंचने पर तहल देर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के
प्रदेश के महासचिव, पूर्व में रहे विधायक डॉक्टर राम कुमार सैनी जी, जिला के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र चिकारा जी, हल्का के अध्यक्ष भाई जोगिंदर मलिक जी, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पूर्व मेरे घुआना से प्रत्याशी गुप्ता जी, आपके सुख दुख के साथी सदा आपके बीच में रहने वाले भाई सुरेंद्र रठवाड़ जी, बहुत ही मान और सम्मान की हो गांव के सरपंच अजीत रठवाड़ जी, शुगर मिल के डायरेक्टर भाई अशोक जी, सूरजभान पंच जी, पिता लठवाड़ जी, भाई मनोज लठवाड़ जी, धर्मवीर शर्मा जी, संदीप लठवाड़ जी, राम कुमार लठवाड़ जी, रोहतास लठवाड़ जी, पालू भुसाना जी, समेर पहलवान जी, जितेंद्र धानक जी, दौड़ा चिड़ाना जी, और विशेष रूप से अलग अलग प्रदेशों से, हरियाणा प्रदेश से, आपके अपने जिले से आए हुए खिलाड़ी साथियों, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मैं तो मैच देखने आया था, भाषण देने नहीं आया था। आज तो जब मुझे आपके गांव की इस क्लब की कमेटी के साथी जब मुझे दिल्ली जाकर के मिले और उन्होंने मुझसे जो कहा कि हम इस तरह से कबड्डी का एक टूर्नामेंट कराना चाहते हैं और आप उसमें आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैंने उनसे कहा कि आप जो जितने भी खिलाड़ी आए, वैसे तो बुढ़लाना गांव सदा से इस बात के लिए बहुत फेमस रहा है कि बुढ़लाना की जो गौशाला है वो अकेले बुढ़लाना की न होकर के 22 गांव की गौशाला बनाई गई और बुढ़लाना गांव का सबसे बड़ा सहयोग रहा। बुढ़लाना के भाईचारे ने सदा आपस में आपसी तालमेल बना करके एक दूसरे की मदद करी। मैंने जो कमेटी के सदस्य गए थे उनसे पूछा था कि जो कबड्डी के खिलाड़ी आएंगे उनको कहाँ ठहराओगे, किस तरह से उनके खाने की और की व्यवस्था करोगे। बड़ी संख्या में खिलाड़ी जब आएंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो खिलाड़ी आपसे एक अच्छा इंप्रेशन देकर के जाने की बजाय कहीं बात की चर्चा ना करें कि हम बुढ़लाना में खेलने के लिए गए थे लेकिन हमें सुविधा के अभाव की वजह से दिक्कत थी। बधाई देता हूं मैं कमेटी के सभी सदस्यों को इस बात के लिए। जब मैं यहाँ आया और मैंने पूछा, सरपंच साहब से बात करी और जो साथी थे उनसे पूछा इन सबका किस तरह से अरेंजमेंट आपने किया। उन्होंने बताया कि ना केवल हमने उनके ठहरने का बंदोबस्त किया है बल्कि खाने का भी पूरी तरह से, चाहे वो दर्शक है, देखने वाले लोग हैं, उनका भी, खिलाड़ियों का सबका खाने का बंदोबस्त भी गांव की तरफ से है। इसलिए आपसे बहुत बधाई के पात्र हूं। बात है अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजनीतिक जो बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते भी है कि हमने खिलाड़ियों का बहुत मान सम्मान बढ़ाया। मुझे अच्छी तरह से याद है सन 1987 में जब चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बड़ौदा गांव के जो रिटायर्ड आईजी हैं, डीआईजी जो राजेंद्र कुमार जी, वो उस वक्त में पुलिस में सिपाही हुआ करते थे और उन्होंने सन 1988 के कॉमनवेल्थ गेम के अंदर
गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। और चौधरी देवीलाल ने उनको सिपाही से सीधा इंस्पेक्टर बनाने का काम किया। इंस्पेक्टर इसलिए नहीं बनाया था कि वो बड़ौदा बड़े गांव का लड़का था, बल्कि इसलिए बनाया था कि हरियाणा प्रदेश का जो जवान है, जो खेल में इंटरेस्ट रखता है, वो न केवल हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करे बल्कि इस देश का और विदेशों में जाकर के मेडल जीत करके देश का नाम भी बड़ा करे। इसके लिए उन्होंने उसको एक प्रोत्साहन दिया था। और सन 1990 के अंदर जब उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल एशियाड में लिया तो इंस्पेक्टर से टीएसपी बना दिया था। इसी तरह कबड्डी का एक खिलाड़ी ओम प्रकाश नरवाल था, जो आजकल पुलिस में जिंद का एसपी लगे हुए हैं, जो डीआईजी के रैंक तक पहुंच गए। वो भी पुलिस के अंदर सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल ने उसको आईपीएस बनाने का काम किया। हमने न केवल नौकरी और रोजगार दिया, बल्कि हमने एक ऐसी स्पोर्ट्स की पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के अंदर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बने, जिससे मेरे गांव का, परिवार का, प्रदेश का नाम बढ़ा। वहीं हमने उसको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, इसके लिए साथियों उस स्पोर्ट्स पॉलिसी में धनराशि का दायरा रखा था। 2000 के अंदर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी साल ओलंपिक की टूर्नामेंट हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के अंदर ओलंपिक था। मैं उस ओलंपिक में गया हुआ था। और जब उस ओलंपिक में गया तो उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 अगस्त के दिन इस बात की घोषणा करी थी कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीत करके आएगा, मैं उसको 1 करोड़ का नगद पुरस्कार के रूप में दूंगा। जो सिल्वर जीतेगा उसको 50 देंगे, जो ब्राउन जीतेगा उसको 30 लाख रुपए देंगे। साथियों, जो 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जब वो 15 अगस्त को हिसार के स्टेडियम के अंदर झंडा फहराने के लिए गए थे, तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। ये कौन बनेगा करोड़पति के नाम से एक सीरियल हमारे देश में चलता है। अमिताभ बच्चन जिसको एंकर करते हैं, जो इसको चलाने का काम करते हैं, चौटाला साहब ने उसको पढ़ करके कहा था कि आज तक इसमें तो कोई करोड़पति बना कि नहीं बना मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल जीत करके आएगा तो मैं उसको करोड़पति बनाने का काम करूंगा। और पहला मौका था, उसने हमारे प्रदेश की बहुत ही कर्णम मलेश्वरी जो यमुनानगर में ब्याही हुई थी, और उसने जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्राउन मेडल जीता था। मैंने चौटाला साहब को वहीं से टेलीफोन करके बधाई दी कि हमारे यहाँ की एक बहू जो है उसने ब्राउन मेडल जीतने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इसको बधाई भी दे, साथ साथ इसको ये भी आश्वासन दे कि जैसे ही दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगी हम तेरे को 30 लाख रुपए का चेक देकर के सम्मानित करेंगे। मैं जब उसके पास बधाई देने पहुंचा, जब मैंने उसको कहा कि हम तुझे 30 लाख रुपए से तेरा सम्मान करेंगे और जैसे ही दिल्ली की धरती पे एयरपोर्ट पर उतरेगी तेरे को चेक देंगे, उस लड़की की आंखों में आंसू आ गया और मुझे कहने लगी कि कहीं आप मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे। मैंने कहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 15 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने ये बात कही है, आप जब आओगे तो आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। और वही हुआ था, जब वो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जब आई तो उसको 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उस वक्त 2000 में दिया गया। चाहे वो योगेश्वर दत्त है, चाहे वो विजेंद्र है बॉक्सिंग का, चाहे हमारे यहाँ पे कबड्डी के जितने भी खिलाड़ी हुए, आपके यहाँ तो एक एक गांव में आज प्रो कबड्डी के 5-5, 7-7 खिलाड़ी हैं।
आज जिस तरह से ये बच्चे खेल रहे हैं, इन बच्चों की सोच यही है कि हम भी प्रो प्लेयर बने, आने वाले समय में हम भी आर्थिक रूप से मजबूत हों, सरकार में हमें नौकरी और रोजगार मिले। लेकिन जिन सरकारों ने, जिनकी जिम्मेवारी ये बनती थी पिछली दोनों कांग्रेस और बीजेपी की, कि खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, उसके लिए उनको खेल की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा प्रदान करें। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब शहर के अंदर आप किसी पार्क के आगे से गुजरते हो, उस पार्क के अंदर आपको ओपन जिम लगे हुए मिलेंगे, जहां कोई उस जिम का यूज नहीं करता, जो कोई जाकर के एक्सरसाइज नहीं करता है, वहां पे तो जिम लगा दी। और हमारे जो गांव में स्टेडियम बनाए राजीव गांधी के नाम से, कांग्रेस के राज के अंदर हर गांव के अंदर स्टेडियम पे 80-80 लाख रुपया खर्च किया गया। खर्चा मुश्किल से 40 लाख का आया, 40-40 लाख रुपए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग मंत्रियों के साथ मिलकर के डकार गए। जहां स्टेडियम बनाया, 4 दीवारी बनाई, वहां खेल के नाम पे कोई भी सुविधा पीछे की सरकार की तरफ से नहीं मिली। आज भी ऐसी हालत है। अभी मुझे चिचड़ाना गांव के बच्चे मिले थे जिन्होंने कहा था कि हमने अपनी एक एकेडमी बना रखी है और एकेडमी के अंदर बच्चों को खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर बच्चे कहां से खेलेंगे, कैसे अच्छे प्लेयर बन पाएंगे। आज तो आचार संहिता लगी हुई है, मेरी मजबूरी है। अगर मैं कोई इस तरह की बात अपनी जुबान से निकाल करके कहूं तो कल इलेक्शन कमीशन वाले मुझे इस बात का नोटिस दे देंगे। नोटिस ही नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले तो आप जानते हो कितने के निचले सतह तक गिर सकते हैं, जा सकते हैं। ये तो फिर कहीं ना कहीं मेरे ऊपर इस बात की बंदिश भी लगा सकते हैं कि इलेक्शन इसको इस बड़ौदा हल्के से बाहर कर दे। इसलिए आज तो मैं कोई घोषणा नहीं करके जा सकता, लेकिन 3 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा और मैं फिर 5-7 तारीख को फिर आपके बीच में आऊंगा। से कहूंगा वो भी एक टूर्नामेंट करा लें, गेहूं की बिजाई के बाद करा लें, खाली समय में करा लें। वहां पे आऊंगा, धारानी कसर भी पूरी कर दूंगा और उनकी कसर भी काट दूंगा। खेल रतन चौधरी खिलाड़ियों को केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मन से खेलो। इस खेल से भाईचारा बढ़ता है। इस खेल से न केवल आप स्वस्थ रहते हो, बल्कि आपके घर परिवार माँ बाप की इज्जत बढ़ती है। जिस गांव में अच्छे खिलाड़ी होंगे उस गांव की चर्चा जिले नहीं प्रदेश भर में होती है। जिस गांव का कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल सतह पे एक बार किसी टूर्नामेंट में खेल कराए मेडल जीत कर आ जाता है तो फिर उस गांव का नाम देश और दुनिया में जाना जाता है। इसलिए आप हमारे भविष्य हो। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव का हर खिलाड़ी जो है दुनिया के नक्शे के ऊपर अपनी छाप छोड़ करके इस देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करें। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे खेल का प्रदर्शन करके जहां अपनी ताकत का एहसास अपने सामने खेलने वाले को कराओ, वहीं देखने वाले दर्शक जो है उनका मन भी जीतने का काम करो। जब इनका मन जीतोगे तो 100% आप जो है अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लोगे। परमात्मा आपको इतनी ताकत और शक्ति दे कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करो। यही बात कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा।